नमस्कार, मैं हूं अमीश देवगन। रात के 9 बजने को है और आप देख रहे हैं सीएनबीसी आवाज पर देश का सर्वश्रेष्ठ प्राइम टाइम शो टक्कर। वाराणसी की फास्ट ट्रैक कोर्ट ने ज्ञान व्यापी मस्जिद के सर्वे का यानी एएसआई के सर्वे का आदेश दे दिया है ताकि यह पता लगाया जा सके कि मस्जिद परिसर के नीचे मंदिर के अवशेष हैं या नहीं, क्योंकि हिंदू पक्ष का बड़ा दावा है कि कहां मस्जिद है वहां पहले शिव मंदिर था जिसको तोड़कर मस्जिद बनाई गई। कोर्ट के इस फैसले पर असउद्दीन ओवैसी ने बड़ी नाराजगी जताई है। वहीं मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड इस फैसले के खिलाफ हाईकोर्ट जाने का ऐलान कर चुका है। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि काशी की हकीकत जानने में आखिरकार हर्ज क्या है। सच्चाई सामने आनी चाहिए, दूध का दूध पानी का पानी होना चाहिए। आज इसी मुद्दे पर जोरदार विश्लेषण होगा। हम आपको एक एक फैक्ट दिखाएंगे। आखिरकार 1936 से जब अंग्रेज अफसर ने एक नक्शा पेश किया था जिसे अंग्रेजी में मैप कहते हैं, उसमें क्या था, तो एक एक सच सामने आएगा। आज तक की लड़ाई फिर अदालत में आई। आज सीएनबीसी आवाज पर यह ऐतिहासिक डिबेट होगी। आने वाले दिनों में काशी विश्वनाथ और श्री कृष्ण जन्मभूमि मथुरा के मुक्ति का मार्ग अवश्य प्रकट होगा। ये बहुत बड़ी जीत है हिंदू पक्ष के लिए। पुरातत्व विभाग को अनुमति मिल गई है जांच करके और बताए कि वहां मंदिर था कि नहीं था। काशी विश्वनाथ मंदिर और ज्ञानवापी मस्जिद परिसर विवाद में वाराणसी कोर्ट ने एएसआई की टीम को सर्वे करने का आदेश दे दिया। कोर्ट ने एएसआई से 5 लोगों की टीम बनाकर सर्वे कराने के निर्देश दिए हैं। ये टीम खुदाई कर मिले साक्ष्यों का अध्ययन करेगी और इस बात का पता लगाएगी कि ज्ञानवापी परिसर के नीचे की जमीन में मंदिर के अवशेष हैं या नहीं। ये फैसला आते ही असदुद्दीन ओवैसी तिलमिला गए और कहा, बाबरी फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था पुरातात्विक निष्कर्षों को आधार नहीं माना जा सकता जिसे एएसआई ने पेश किया है। एएसआई ने हिंदुत्व के हर झूठ में मिडवाइफ की तरह काम किया है। एएसआई से केवल धोखाधड़ी की उम्मीद है और इतिहास दोहराया जाएगा जैसा बाबरी के मामले में किया गया था। ये जो उन्होंने ऑर्डर किया है खुदाई का या उसका सर्वे का, इसमें तो वो मान के चल रहे हैं कि जैसे कि इससे पहले कोई मंदिर था, जो कि ये गलत ऑर्डर है, इसलिए इसको चैलेंज किया जाएगा हाई कोर्ट में या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में। जो अदालत ने सर्वे कराने का आदेश पारित किया वो अपने आप में सही दिशा में सही आदेश है, क्योंकि सर्वे से ही मालूम होगा कि ज्ञानवापी के अंदर कोई मंदिर था, मूर्ति थी या नहीं थी। आपको ये पूरा मामला भी समझा देते हैं। ये पूरा विवाद ज्ञानवापी परिसर में मस्जिद को लेकर है। हिंदू पक्ष का दावा है कि मस्जिद की जगह पहले शिव मंदिर था और 1669 में मंदिर तोड़कर मस्जिद बनाई गई। इसलिए मांग की जा रही है कि परिसर पर कब्जा मंदिर ट्रस्ट को दिया जाए। ज्ञानवापी से जुड़ा विवाद 1991 से कोर्ट में है। कहते हैं सत्य परेशान होता है लेकिन पराजित नहीं होता है। लंबे काल संघर्ष करने के बाद में कोर्ट ने फैसला सुना दिया है। न्यूज 18 की टीम ने भी इस मामले की पड़ताल की, जिसमें कई चौंकाने वाले दावे और दस्तावेज सामने आए हैं। 1936 में भी यह मामला कोर्ट पहुंचा था और उस वक्त अंग्रेज अफसरों ने 1585 में बने प्राचीन विश्वनाथ मंदिर का नक्शा भी कोर्ट में पेश किया था। न्यूज 18 की टीम को पड़ताल के दौरान वो नक्शा भी मिला। इसमें बीच का जो हिस्सा है वहीं पर प्राचीन मंदिर का गर्भगृह बताया जाता है। 1991 में मुल्क की पार्लियामेंट ने एक बिल बनाया था या एक कानून बनाया था। वो कानून ये कहता था कि बाबरी मस्जिद के अलावा जब मुल्क आज़ाद हुआ 15 अगस्त 1947 को, उस दिन जिस मस्जिद, मंदिर, गुरुद्वारा और चर्च की जो हैसियत थी वो अला हाल ही बाकी होगी, उसमें कोई अल्टरेशन नहीं किया जाएगा। ये जो फैसला है ये फैसला उस कानून के खिलाफ है। हमारी पड़ताल में हमें एक और अहम तस्वीर मिली। ये मस्जिद की पश्चिमी दीवार है। हिंदू पक्ष का दावा है कि इस दीवार की नक्काशी मंदिर वाली है।
बस ऊपर एक गुंबद बनाकर इसे मस्जिद में बदल दिया गया। लेकिन आज सबसे बड़ा सवाल है कि क्या अयोध्या के बाद अब काशी का विवाद भी सुलझने के करीब है? और अब वक्त है विश्लेषण का। विश्लेषण मान्यताओं के आधार पर नहीं होता, विश्लेषण तथ्यों के आधार पर होता है। और आज एक तथ्यात्मक विश्लेषण मैं आपके समक्ष लेकर हाजिर हूं। काशी विवाद का तथ्यों वाला विश्लेषण आइए आपको मैं दिखाता हूं। और आज मैं आपको कुछ मैप दिखाना चाहता हूं। पहला मैप आप देख रहे हैं, इस मैप में बीच में यह गर्भगृह आप मान सकते हैं, यह है महादेव का मंदिर। उसके बाद हालांकि ग्राफिक्स में उतनी क्लैरिटी आपको नहीं दिखेगी क्योंकि यह अंग्रेजों के जमाने का नक्शा है। सबसे पहले मैं आपको एक नक्शा दिखाता हूं और न्यूज 18 ने इस पूरे विवाद की पड़ताल करी है। यह नक्शा अंग्रेज अधिकारी जेम्स प्रिंसेप ने तैयार किया था। 1936 में कोर्ट में सुनवाई के दौरान यह नक्शा पेश किया गया है और यह हाथ से बना हुआ नक्शा भी है। यह हाथ से बना हुआ नक्शा भी है जो इस समय मैं आपको स्क्रीन पे दिखा रहा हूं, तो इसलिए यह महत्वपूर्ण है। और काशी का सच हैशटैग के साथ आप जरूर ट्वीट करिए। इस नक्शे में जो मंदिर दिख रहे हैं जैसे तारकेश्वर, भैरव, मानकेश्वर और गणेश मंदिर, ये नक्शे के मुताबिक उसी जगह पे मौजूद है। आपको मैं बता देता हूं, ये तारकेश्वर है, ये जो हिस्सा है ये तारकेश्वर वाला हिस्सा है। भैरव वाला हिस्सा मैं आपको बताता हूं कौन सा है। भैरव वाला हिस्सा जो है वो है इस जगह, सबसे नीचे भैरव का है। मानकेश्वर का जो है वो है इस तरफ कोने में, मानकेश्वर मंदिर। श्री गणेश मंदिर जो है वो इस कोने में है। तो ये लगभग उसी जगह पर मौजूद है जहां पर थे नक्शे के। अब मैं आपको बढ़ता हूं आगे। बीच का जो हिस्सा है, ये जो बड़ा हिस्सा है, ये गर्भगृह माना जाता है। हिंदू पक्ष का दावा है गर्भगृह की जमीन पर ही मस्जिद बनाई गई है। इसी जमीन पर मस्जिद बनाई गई है जिसे ज्ञान व्यापी नाम दिया गया था, लेकिन अब वो नाम बदल गया है। मैं उस तथ्य पे भी आऊंगा, लेकिन ये तथ्यात्मक विश्लेषण है। ये है वो जगह जहां पर है। अब मैं बढ़ता हूं आगे। नक्शे के सामने जो द्वारपाल है, ये जो द्वारपाल है, और भगवान शिव के द्वारपाल नंदी होते हैं, यानी जो नंदी होते हैं वो भगवान शिव के द्वारपाल होते हैं। तो ये जो है, ये जो नक्शा है, ये बहुत महत्वपूर्ण है व्यूअर्स। ये जो द्वारपाल है ये नंदी होते हैं, लेकिन नंदी इस समय कहां पर है? क्योंकि भगवान शंकर के द्वारपाल नंदी होते हैं। वो नंदी इस समय कहां पर है मैं आपको बताता हूं। मान्यता है कि नंदी जो है का मुंह हमेशा शिवलिंग की तरफ होता है और इस द्वारपाल नंदी का मुंह गर्भगृह परिसर की तरफ है। यह बड़ी बात है। और इस गर्भगृह परिसर में आज की तारीख में मस्जिद है। ये देखिए, ये शॉट को दोबारा प्ले करिए, क्लोजअप लेके आइए शॉट का। ये महत्वपूर्ण तथ्य है जो मैं व्यूअर्स आपके सामने रखना चाहता हूं। ये जो जाला आपको दिख रहा है, ये जो जाला दिख रहा है आपको, ये जो नंदी दिख रही है, इस जाले के उस पार ज्ञानवापी मस्जिद है जो पहले ज्ञानवापी थी, अब उसका नाम बदल चुका है। और ये काशी विश्वनाथ की नंदी है। ये महत्वपूर्ण है। और इसके बाद काशी विश्वनाथ का वो जगह आती है, यानी ये सिद्धांतिक रूप से, और मैं आपको बताना चाहता हूं जहां मस्जिद आज खड़ी है उसके एकदम सामने लोहे के जाले हैं, वहां पे बैरिकेडिंग है, बहुत ही स्ट्रांग लोहे की बैरिकेडिंग है, उसके पीछे नंदी है। यह बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्ट है। और यह वो द्वारपाल वाली जगह है, यह वो गर्भगृह है। तो यह कुल मिलाकर जो 1936 में नक्शा पेश हुआ था, अंग्रेज अधिकारी ने पेश किया था, जेम्स प्रिंसेप ने, मैं उसके अनुसार बता रहा हूं। मैं कोई फैक्ट अपनी तरफ से नहीं लगा रहा। जो अंग्रेज सरकार ने नक्शा पेश किया था 1936 में, उसमें, यानी मैं पुराना नहीं जा रहा। जो 1800 में बात होती थी, जो 1700 में बात होती थी, मैं 1936 की बात कर रहा हूं। और आज की तारीख की बात करो, ये 1936 का नक्शा, ये आज की तारीख की बात, दोनों चीजें आपके सामने है व्यूअर्स। तो इसीलिए काशी का सच आज न्यूज 18 आर पार पर आपके सामने तथ्यात्मक चल रहा है। मैं बढ़ता हूं आगे, अगली वॉल पर आता हूं, ज्ञानव्यापी मस्जिद। अगली तस्वीर में आपको दिखाता हूं, यह है ज्ञानव्यापी मस्जिद। यह तस्वीर उसी ज्ञानव्यापी मस्जिद की है जिस पर विवाद इस समय खड़ा हुआ है। अब जरा दीवार के हिस्से को देखिए, यह दीवार आज भी ऐसी ही है। यह पुरानी तस्वीर है व्यूअर्स, इंटरेस्टिंग देखिए, यह पुरानी तस्वीर है। यह दीवार यहां टूटी हुई है,
और यह दीवार जो टूटी हुई है, अब मैं आपको आज की तस्वीर दिखाता हूं। ये टूटी हुई दीवार आपको दिख रही है, आप क्लियरली देखिए टूटी हुई दीवार है जहां पे हमारा एरो चल रहा है। यू कैन सी इट वेरी क्लियरली। काशी के सच पे ट्वीट करिए व्यूअर्स, महत्वपूर्ण है, ट्वीट करें आप इसके ऊपर। यह दीवार टूटी हुई है और यह दीवार आज कैसी दिखती है मैं वो आपको दिखाता हूं। आपको 2 विंडो के अंदर वो शॉट चलाता हूं। वो दीवार आज भी ऐसी ही दिखती है। वो दीवार आज की तारीख में भी ऐसी है जैसी उस समय थी। देख सकते हैं आप तस्वीरें, ये पुरानी तस्वीर, ये आज की तस्वीर। दीवार आज भी टूटी हुई है, वैसी की वारी, वैसी की वैसी। आगे मैं बढ़ता हूं। दावा है कि यह मंदिर की दीवार है जिनके ऊपर गुंबद बना दी गई, इसके ऊपर गुंबद बना दी गई। तर्क है कि दीवारों पर नक्काशी जो है वो हिंदू सभ्यता से मेल खाती है। ये जो नक्काशी है ये हिंदू सभ्यता से मेल खाती है। ये तर्क कोर्ट में भी रखा गया है जिसकी बात करनी आवश्यक है और ये पुरानी तस्वीरों में भी दिखाई दे रहा है। और आज अगर आप काशी विश्वनाथ के दर्शन आपने करे होंगे भोले शंकर के, तो बाहर आप जब निकलते होंगे तो आपने देखा होगा वहां पर जो नक्काशी है वो बहुत साफ तौर पर दिखाई देती है। अब मैं तीसरी फैक्ट के ऊपर आता हूं। जिस मस्जिद पर विवाद है उसे ज्ञानव्यापी मस्जिद कहा जाता है। हिंदू पक्ष का बड़ा तर्क है कि ज्ञानव्यापी जो है वो संस्कृत का शब्द है। ज्ञान का मतलब ज्ञान का तालाब या फिर ज्ञान का कुआं यह है। माना जाता है कि नंदी के पास आज भी एक कुआं मौजूद है और इसी कुएं को ज्ञानव्यापी कहा जाता है। इसके अलावा स्कंद पुराण के मुताबिक कुएं के उत्तर में ही भगवान विश्वनाथ का ज्योतिर्लिंग है। जो स्कंद पुराण है हिंदुओं का, उसके मुताबिक कुएं के उत्तर में ही भगवान विश्वनाथ का ज्योतिर्लिंग है। और यह बात तथ्य भी है और इस बात में सत्य भी है। और यह नक्शे में भी इस तरफ इशारा साफ तौर पर हो जाता है। जो विजुअल्स, जो तस्वीरें मैंने आपको दिखाई, मुझे लगता है कि काशी के सच में यह आज सबसे बड़ा मील का पत्थर है। और इसलिए क्योंकि हवा में बातें बहुत हुई, हवा में बात बहुत होती है, लेकिन आज महत्वपूर्ण है कि तथ्य सामने पेश किए जाएं। और मेरे साथ आज कौन कौन मेहमान हैं मैं उनसे आपको इंट्रोड्यूस कराता हूं। मेरे साथ इस चर्चा में डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है और बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता भी हैं। मेरे साथ इस चर्चा में विष्णु शंकर जैन साहब हैं जो कई मामलों में हिंदू पक्ष के वकील भी रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस करते हैं। वारिस पठान है, पेशे से ये भी वकील हैं और साथ ही साथ असाउद्दीन ओवैसी की पार्टी के बड़े नेता और प्रवक्ता भी हैं। मेरे साथ तस्लीम रहमानी है, हाल ही में लोकसभा चुनाव लड़कर आ रहे हैं केरल से, नतीजों का इंतजार है, हम इनको भी शुभकामनाएं देते हैं। रहमानी साहब आपका भी अभिनंदन है इस चर्चा में। मैं सबसे पहले सुधांशु त्रिवेदी आपका रुख करता हूं। भारतीय जनता पार्टी का नारा होता था 1990 के दशक में कि अब काशी मथुरा की बारी है, अयोध्या की तैयारी है, काशी मथुरा की बारी है। क्या ये जो काशी विवाद है विपक्ष उससे इस पूरे विषय को जोड़ के देख रहा है और तथ्यात्मक रूप से नहीं जोड़ के देख रहा? देखिए, इस विषय के दो पक्ष हैं। एक है सैद्धांतिक और एकेडमिक पक्ष और दूसरा है जो राजनीति से जुड़ा हुआ पक्ष है, धार्मिक सांस्कृतिक अपनी जगह। जो आपने बात कही कि यह नारा था, मैं उससे पहले बता देना चाहता हूं, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जो समाजवादी पार्टी के या सोशलिस्ट मूवमेंट के सबसे बड़े वैचारिक अधिष्ठाता हैं, उन्होंने कहा था राम, कृष्ण और शिव के बिना भारत की कल्पना असंभव है। तो यह विचार तो सनातन विचार है। और जहां तक भारतीय जनता पार्टी का विचार है, हम तो ये कह रहे हैं श्री राम जन्मभूमि का आंदोलन या नारा हमारा थोड़ी था, आंदोलन तो संतों का था, श्री राम जन्मभूमि न्यास का था। भारतीय जनता पार्टी ने उसे समर्थन दिया था, हमने शुरू नहीं किया था, शुरू संतों ने किया था। तो उसी प्रकार से किसी भी विषय के बारे में जब कोई विषय आता है तो राजनीतिक दल अपना अपना विचार व्यक्त करते हैं कि नहीं। कांग्रेस पार्टी, समाजवादी पार्टी राम जन्मभूमि के विरुद्ध खड़ी हुई किया था, एएसआई से खुदाई करवाई, वहां से दस्तावेज निकलवाए और उसके बाद तैयारी कर दी और फिर वो सुप्रीम कोर्ट में फैक्ट बन गया। अब मैं आपको बात बताता हूं। देखिए, आपने बात कही, देखिए मैं दूसरे पक्ष पे आता हूं जो एकेडमिक पक्ष है। देखिए, दुनिया में नई नई टेक्नोलॉजी आती है, नए नए तरीके से चीजों के बारे में जानकारी मिलती है। अभी आपने जेम्स प्रिंसेप का उल्लेख किया
शायद यहां बैठे बहुत से लोगों को पता हो या ना पता हो, 1837 में जेम्स प्रिंसेप ने अशोक का साम्राज्य खोजा था। उससे पहले माना जाता था भारत कभी एक देश रहा ही नहीं, कभी एक राजनीतिक सत्ता थी नहीं। जब 180 से अधिक शिलालेख खोज लिए गए अफगानिस्तान से बर्मा और वहां से लेकर कर्नाटक तक, तो पूरी दुनिया को स्वीकार करना पड़ा कि भारत एक राजनीतिक सत्ता था, और इतनी बड़ी राजनीतिक सत्ता थी कि जो चंगेज खां के अलावा किसी का इतना बड़ा साम्राज्य नहीं था, और जनसंख्या में हम सबसे बड़े थे। रोमन एम्पायर हो या कोई अरब का एम्पायर हो, इतना बड़ा कोई नहीं था जितना अशोक का एम्पायर था। यह फैक्ट हो गया। अब अगर सर विलियम जोन्स ने यह प्रूव कर दिया कि संस्कृत इज द मदर ऑफ ऑल द लैंग्वेजेस, ये किसी भारतीय ने नहीं कहा और संघी भाजपाई ने तो नहीं कहा, ये सर विलियम जोन्स ने कहा जो कलकत्ता हाईकोर्ट के जज थे। तो अब वो एक नई चीज आई। अब अगर 1920 में जिस समय खुदाई चल रही थी आज के पाकिस्तान में, जो हड़प्पा है, वहां नीचे मोहनजोदड़ो हड़प्पा निकल आया और यह निकल आया कि इजिप्ट से ज्यादा पुरानी सिविलाइजेशन भारत की थी, तो भाई इसमें क्या किया जा सकता है। अब नई टेक्नोलॉजी आई। 1980 के दशक में नासा ने सैटेलाइट की पिक्चर्स के थ्रू पहली बार सरस्वती नदी का ट्रैक दिखाया, और यह प्रूव हुआ कि सरस्वती नदी 5000 साल पहले सूख गई थी। अब ये जो आर्यन इन्वेजन थ्योरी वाले बकवास करते थे कि 1000 बीसी में आर्यन आए, यानी 2000 साल पहले जो नदी सूख गई थी उसका हरहरा के वर्णन कर रहे थे ऋग्वेद में, तो वो चीज गलत सिद्ध हो गई। अब देखिए 2000 के दशक में रडार मैपिंग टेक्निक आई, यानी अब वो रडार मैपिंग ये भी नासा ने निकाली थी, और इससे बहुत से आपराधिक चीजें भी सॉल्व की गई हैं। इसमें रडार की वेव्स भेजी जाती है, जैसे कुछ कुछ आप समझिए हम अपने शरीर में अल्ट्रासाउंड करते हैं या एक्सरे अल्ट्रासाउंड में हमें अंदर से पिक्चर आती है, तो रडार मैपिंग में पिक्चर दिखाई पड़ती है कि नीचे ठोस जमीन है या कोई ढांचा है। तो 2003 में हाई कोर्ट में रडार मैपिंग की तस्वीर दिखाने के बाद यह परमिशन दी गई थी एएसआई के द्वारा। पहले खुदाई अंदाजे से होती थी, अब आधुनिक टेक्निक जिसमें कि सैटेलाइट पिक्चर से लेकर और सोनोग्राफिक या रडार मैपिंग तक से होती है। तो किसी भी चीज में नया निष्कर्ष निकालने, नई खोज में समस्या क्या है? ठीक है, कौन सी समस्या है? जी, अगर नई चीजें नई टेक्नोलॉजी के साथ वारिस पठान, ज्ञानवापी मस्जिद के बारे में मुस्लिम पक्ष का दावा है वहां हमेशा मस्जिद रही है, लेकिन हिंदू पक्ष का कहना है कि वहां पर मंदिर तोड़कर मस्जिद बनी है। अब सर्वे हो रहा है तो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा, सब कुछ साफ साफ पता लग जाएगा। तो साफ साफ पता लग जाएगा, इससे तो आपको खुशी भी होनी चाहिए कि ये जो अगर कोई विवाद भी है तो इसका समाधान निकल आएगा। इसको रुकवाना क्यों चाहते हैं आप? जहां एक बार मस्जिद है वह मस्जिद थी, मस्जिद रहेगी, कोई उसी को हटा नहीं सकता, कोई उसको चेंज नहीं कर सकता। अब सवाल यह है कि ज्ञानवापी मस्जिद का जो वाराणसी कोर्ट ने जजमेंट दिया है कि एएसआई वहाँ पर जाए और उसका वो चेकिंग करे, तो उसके बारे में मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये ऑर्डर एरोनस है, बैड इन लॉ है, और मेरी दरख्वास्त है वक्फ बोर्ड से और मस्जिद के ट्रस्टियों से कि आप इसमें अपील फाइल करें, और अपील में मुझे यकीन है कि हायर जो कोर्ट्स है वो इस फैसले को खारिज करेगा। क्योंकि आप देखिए अमीश भाई, सुप्रीम कोर्ट ने बाबरी मस्जिद केस के अंदर साफ कहा है कि एएसआई का जो रिपोर्ट है वो टाइटल डिसाइड करने के लिए नहीं माना जा सकता। तो किस तरह से एएसआई का रिपोर्ट तो फिर खुदाई होने दीजिए ना, बिल्कुल। जब कोर्ट उसको साक्ष्य, आप खुद कह रहे हैं, आप खुद पेशे से वकील है वारिस भाई, वारिस जी आप खुद पेशे से वकील है, आप खुद कह रहे हैं कि उसको अगर साक्ष्य नहीं माना जाएगा तो एएसआई की खुदाई हो जाएगी। तो मैं तो वही कह रहा हूं कि दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। अगर वहां पर मस्जिद थी है और रहेगी आपके अनुसार तो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। मगर देश का ये, अरे दूध का दूध पानी का पानी तो बाद में होगा, लेकिन आपके ये सब भड़काने से देश का माहौल तो खराब हो रहा है ना। सर्वे की बात, सिर्फ देश के माहौल को खराब क्यों करना चाहते हो? खुदाई की बात नहीं हुई, सुनिए, एएसआई का सर्वे डाउटफुल है, सर्वे की बात हुई, का सर्वे एएसआई का जो है वो मुझे पता है क्या होगा, आपको भी पता है। ब्यूरोक्रेट्स वहां पर जाएंगे, एएसआई का सर्वे करेंगे, भले ही कुछ भी हो जाए। रिपोर्ट से हमारे पास कि एएसआई के सर्वे को इतना मान नहीं दिया सकता। यूपी सरकार उनको पैसा देने वाली है, जितना भी खुदाई सर्वे करेंगे उसका। लेकिन अगर रुक जाएंगे तो क्या ऊट पहाड़ गिर जाएगा, क्या होएगा? क्यों आप माहौल खराब करना चाहते हो देश का? यूपी में अगर सरकार बदल जाए सब सर्वे हो जाए। वारिस आपने महत्वपूर्ण बात बोली। यूपी में अगर वारिस जी देखिए, तू मैं वाली बहस ही नहीं है, आज तो चर्चा वाली बहस है। आपकी बात नहीं सुनेंगे, पहले मेरी बात सुनो। अच्छा, आप पहले मेरी बात सुनो, आप अपनी बात सुनो, आपकी बात नहीं सुनूंगा। अच्छा, मेरा सवाल तो सुन लीजिए। मेरी बात पहला सुनो फिर सुनूंगा। अच्छा करिए, आप अपनी बात करिए। सवाल बाद में, पहला मेरी बात पूरी कंप्लीट करो। सेकंड बोल लीजिए। सवाल यह है कि अगर जजमेंट एरोनियस है, बैड इन लॉ है,
तो धारा में ये आता है, संविधान ये बोलता है कि हायर कोर्ट्स है जो उसको रेक्टिफाई करे, तो उसको रेक्टिफाई होने तक का रुकना चाहिए ना, सर्वे को रुकाना चाहिए। क्यों आप 1980 और 90 के दशक का माहौल क्रिएट करना चाहते हो हमारे देश में? क्या आप लोगों के पास कोई ना, बाबरी मस्जिद का हुआ तब काफी लोगों ने कहा था क्लोजर खत्म हो गया, आप कुछ नहीं करेंगे, तो आप तो नया माहौल पैदा करना चाहते हो देश के अंदर, क्योंकि अब आपके पास कोई नया नहीं मुद्दे, तो आप बाबरी नहीं, अब इस पे आ गए, ज्ञानवापी पे आ गए, कल किसी और पे आएंगे, तो हमको देश का माहौल तो बिगाड़ना नहीं है। ठीक है, आप कह रहे हैं इससे दहेज का, ठीक है, आपका पॉइंट है, तो कोई चीज है या नहीं, हमारा अधिकार है। आपकी बात को मैंने सुना, आपने बोला कि पहले मैं बोलूंगा फिर मैं आपका सवाल सुनूंगा, मैंने आपकी बात को सुना। अब आपने बोला, देखिए तीन आपने गोल पोस्ट 3 बारी बदले। इत्मीनान से बात करते हैं वारिस भाई, आपने पहले बोला कि देखिए अभी ये योगी की सरकार है, हम इस पे भरोसा नहीं करते, यानी आपको लगता है जब दूसरी सरकार आएगी, अगर 2022 के अंदर उत्तर प्रदेश में सरकार बदल जाएगी तो आपको सर्वे से परेशानी नहीं है। पॉइंट नंबर 1 जो आप कह रहे हैं मैं उसके अनुसार बोल रहा हूं। पॉइंट नंबर 2 आप ये कह रहे हैं सर्वे कि गलत है, आप ये कह रहे हैं कि दिस जजमेंट इज बैड इन लॉ, दिस जजमेंट इज बैड इन लॉ, तो हायर कोर्ट जाने का ऑप्शन है, आप हायर कोर्ट जाइए, राइट, ये संविधान के दायरे में, आप हायर कोर्ट पे जाइए, स्टे लेकर आइए। पॉइंट नंबर 2 और वो कर रहा है, लेकिन आपका ये तथ्यात्मक रूप से बोलना, देखिए ये तो फिर वही तरह का माहौल क्रिएट हो जाएगा। क्या आपको लगता नहीं है कि मैं आपको अंग्रेज अधिकारी जेम्स प्रिंसेप का नक्शा दिखा रहा हूं, उस नक्शे में भी कुछ बातें हैं, उस नक्शे में भी कुछ बातें हैं जो साफ दिखाई दे रही हैं। सुनिए, उस नक्शे में भी कुछ बातें हैं जो साफ दिखाई दे रही है। मैं आपको कोट करना चाहता हूं, स्कंद पुराण के मुताबिक, पुराण के मुताबिक कन्वर्जन नहीं हो सकता। नंदी गाय जो नंदी होती है, जो द्वारपाल होता है भगवान शंकर का, उसका मुंह शिवलिंग की तरफ होता है, लेकिन उस द्वारपाल नंदी का मुंह काशी विश्वनाथ में मस्जिद की तरफ है। तो वो क्या आप कहना चाहते हैं? देखिए एक डाउट क्रिएट है, सदियों से क्रिएट है। अगर दूध का दूध पानी का पानी होता है, आपको इसका साथ देना चाहिए, इससे इसका समाधान निकल आएगा। राइट, अमीश मैं कुछ कह सकता हूं। राइट टू प्लेसेस वर्शिप एक्ट 1991 का सरासर उल्लंघन है, जो कन्वर्जन के खिलाफ जाता है। नहीं कर सकते आप कन्वर्जन को, तो क्यों कानून फिर बनाया है? राइट टू प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट है ना 1991 का। अब मोदी जी क्यों खामोश है, क्यों उस कायदे को नहीं लाते? ठीक है, विष्णु शंकर जैन नहीं होता उसका। ओके, आई वांट टू गेट अ पर्सपेक्टिव, आई वांट टू गेट अ पर्सपेक्टिव फॉर सुधांशु त्रिवेदी, देन विष्णु शंकर जैन और असगर खान। ओके, सुधांशु 40 सेकंड रिप्लाई, सुधांशु त्रिवेदी 40 सेकंड रिप्लाई। हां, मैं बस 2 लाइन में बात बोलूंगा, 2 लाइन में, ज्यादा नहीं। पहले तो अमीश में देख के चौंक गया, एक वकील की शिद्दत के साथ, किस छटपटाहट के साथ कह रहा है कि नया सबूत, नई टेक्नोलॉजी नहीं, मजहबी बात। और दूसरी बात, हमने कब कहा 1991 के हम एक्ट का उल्लंघन करने जा रहे हैं? हम ये नहीं कह रहे हैं कि वहां पर बदल दिया जाएगा। किसी भी चीज की सोनोग्राफिक रिसर्च करके रेडार मैपिंग करने का कहां रोक है 1991 के एक्ट में? जैसे जनाब टेक्नोलॉजी को आप रोक नहीं सकते, जैसे आपको लग रहा है। एक मिनट में पूरी बात कर दूं। अरे भैया वैल्यू नहीं सही, वैल्यू क्या है मैं बताता हूं। एक एक करके बोले तो आगे आवाज आएगी। बाबरी मस्जिद केस में सुधांशु को 40 सेकंड 30 सेकंड बोलने के लिए 30 सेकंड आप बोलिए। कोर्ट का आदेश, सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट पढ़िए, सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट पढ़िए बाबरी मस्जिद के केस के अंदर। उसमें कहा है एएसआई का जो फैसला होता है, सर्वे रिपोर्ट होता है, उसको मान्यता नहीं दी जानी चाहिए टाइटल के लिए। आप बोलिए, अब बोलिए। हाँ, अब मैं कह रहा हूं भाई, कोई ये नहीं कह रहा है कि वहां पर धर्म स्थान चेंज हो जाएगा। अगर केवल नीचे जांच होगी, इसके लिए तो कोई रोक नहीं है। जैसे उदाहरण के लिए टेक्नोलॉजी अब आगे बढ़ रही है, और जो आपने ये कहा कि माहौल बिगड़ता है, माहौल बिगड़ने का मतलब क्या है कि बताओ औरंगजेब के साथ कोई जुड़ाव है जो आपकी पार्टी वाले बोलते हैं? औरंगजेब जो था मुगलिया डायनेस्टी से आता था, जिसकी मां मंगोल और बाप उज्बेक था। अब जब डीएनए मैपिंग होगी तो मंगोल और उज्बेक डीएनए से कोई कनेक्शन नहीं निकलेगा, तो आपका मजहब नहीं बदल जाएगा। मगर यह साबित हो जाएगा कि वल्दियत औरंगजेब की डिसेंडेंसी से नहीं है, वल्दियत राम की डिसेंडेंसी से। बस इतनी सी बात है, मजहब मत बदलिए। कौन कह रहा है? नीचे यह साबित हो जाएगा क्या तो है, इसमें कौन सी समस्या है? बदलने की बात तो कोई आई नहीं। सुधांशु जी, एक से सवाल का हमने एक सवाल का जवाब दे दो, एक सवाल का जवाब। आप देश की आस्था की बुनियाद पे चलेगा या संविधान पे चलेगा? कोई नहीं कह रहा, डीएनए साबित हो जाएगा। देश काहे पे चलेगा? ये कह रहे हैं ना कि नीचे साबित होगा अगर कोई चीज दिखाई पड़ रही। और सुनिए जी, अरे बहुत दिन की बात नहीं है, सुनिए वारिस पठान साहब, 10 साल में वो टेक्नोलॉजी आएगी कि सैटेलाइट से ही दिख जाएगा, आप टापते रह जाइएगा।
जैसे 87-88 में सरस्वती नदी सैटेलाइट से दिख गई थी, वैसे ही ये टेक्नोलॉजी से सच को छुपाना मुश्किल है। अरे तो 30 साल पहले डीएनए टेस्ट नहीं था। मेरा बाप कौन है ये आप सोचते थे, आज बाप कौन है डीएनए टेस्टिंग है। 30 साल पहले सैटेलाइट टेक्नोलॉजी नहीं थी, रडार मैपिंग नहीं थी, जीपीएस सिस्टम नहीं था, इसलिए ये टेक्नोलॉजी का खौफ है। आप तो पढ़े लिखे ये इंसान सच के उजागर होने का खौफ है। आप तो पढ़े लिखे इंसान हो, विद्वान इंसान हो, तो आपको नहीं पता है कि सुप्रीम कोर्ट ने क्या जजमेंट के अंदर कहा था कि एसआई की रिपोर्ट की मान्यता टाइटल के लिए नहीं होती है। तो अब आप ये बोलना चाहते हो कि हमारे देश में कायदे की कानून की कोई जगह नहीं है, कोई जगह कायदे की जगह नहीं है। अब हमारा देश आस्था की बुनियाद पर चलेगा, कायदे कानून की बुनियाद पर चलेगा। सवाल का जवाब सिंपल बिल्कुल मैं वकील के पास सीधा विष्णु शंकर जैन और असगर खान और तस्लीम रहमानी का रुख करता हूं। विष्णु शंकर जैन, मतलब नहीं बदल जाएगा, पर यह साबित हो जाएगा कि जेनेटिक पूल नहीं है। अच्छा सुधांशु होल्ड ऑन। मजहब की बुनियाद पे चलेगा, आस्था विष्णु शंकर जैन बदलने की बात आई है। एक सुधांशु और वारिस जी, मेरा निवेदन है, क्योंकि विष्णु शंकर जैन बार बार हो रहा है भारत देश संविधान पे चलेगा या आस्था पे चलेगा। आस्था महत्वपूर्ण है, लेकिन हम भारत के संविधान के दायरे में रहते हैं। ना भारत का संविधान गीता से चलता है, ना शरीयत से चलता है। भारत का संविधान भारत के संविधान के दायरे से चलता है, जिसमें प्रभु राम की फोटो लगी हुई है। यह बात भी सत्य है, वो भारत के संविधान का हिस्सा है। लेकिन विष्णु शंकर जैन, महत्वपूर्ण यह है, तमाम फैक्ट्स को नकारा जा सकता है, लेकिन कोर्ट की जजमेंट अभी वही है जब तक हाई कोर्ट या फिर ऊपर का कोर्ट उसको सब साइड पे नहीं रखता। महत्वपूर्ण यह है। नहीं, बिल्कुल आप बिल्कुल सही कह रहे हैं अमीश जी। आज की डेट में लॉ यही है, जो सिविल जज सीनियर डिवीजन आशुतोष तिवारी जी ने जो निर्णय पास किया आज की डेट में वही वैलिड लॉ है। और मैं आपके सामने, आपके चैनल पे आपने इतने सारे तथ्य दिखाए, मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट पढ़ना चाहता हूं, मुझे उसकी इजाजत दीजिएगा। ये औरंगजेब का फरमान है 18 अप्रैल 1669 का, और ये जो मैं पढ़ रहा हूं ये अपने मन से नहीं पढ़ रहा हूं, ये एक किताब है हिस्ट्री ऑफ इंडिया, उसमें कोटेड है, और ये लिखी है एच.एम. इलियट और जॉन डॉसन ने। और क्या कहा उस फरमान में, जरा सुनिए और आपके व्यूअर्स भी सुने क्या कहा है। देखिए 18/4/1639 इट रीच्ड द ईयर ऑफ हिज मैजेस्टी, बादशाह सलामत के कानों तक पहुंचा, प्रोटेक्टर ऑफ द फेथ that in the province of Banaras and foolish Brahmins were in the habit of expounding frivolous books in their schools, and that the students and learners Muslims as well as Hindus went there even from long distance, led by desire to become acquainted with the wicked sciences they taught. और आगे देखिए क्या कहा उस फरमान में, the director of the faith Aurangzeb consequently issued orders to all the governors and provinces to infidels, जो मूर्ति पूजक हैं उनके खिलाफ ऑर्डर पास किया और कहा कि वो एकदम रुक जाए मूर्ति पूजा से। और सबसे इंपॉर्टेंट, ऑन 15 रबीउल अखिर 2969 मतलब 2 सितंबर 1669 को उनके जो ऑफिसर्स हैं उन्होंने औरंगजेब को रिपोर्ट किया कि वहां बनारस में मंदिर तोड़ी जा चुकी है। ये बात जो मैं कह रहा हूं ये ऑन एफिडेविट हमने कोर्ट में दाखिल की है। मां श्रृंगार गौरी की तरफ से मेरा केस है और इसमें पैरा नंबर 29 पे हलफनामे में ये बुक मैंने कोट की है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, इसी बात को आगे बढ़ाते हुए असगर खान इस पर कुछ कहना चाहते हैं। एक सेकंड आपने विष्णु शंकर जैन अपनी बात करो, असगर खान इस पर रिएक्ट करना चाहते हैं। असगर जी क्विक रिप्लाई। देखिए एक तो ये कि जो विष्णु साहब ने कहा वो उन्होंने अपनी बात कही, अपना व्यू दिया, वो इस बात को भूल गए कि हैदर आगा जिन्होंने भगत सिंह को जिन्हें फांसी देना ऑर्डर करना था, उन्होंने भगत सिंह को ऑर्डर नहीं किया फांसी का, बल्कि रिजाइन लिख के दिया बिना किसी डरो खौफ के ब्रिटिशर्स से। ये सारे एग्जाम्पल अपने अपने साइड के अगर हम ले आए तो यहाँ बात नहीं बनती। बात यह है जो इस वक्त मुद्दा है वो ये है कि एक सिविल सीनियर जज ने जो फैसला हाई कोर्ट में होना था, बहस हो चुकी है और ऑर्डर के लिए वो अभी बाकी है, रखा है। इस बीच में ये ऑर्डर पास कर दिया, गलत और सही का फैसला आप नहीं करेंगे, कोर्ट करेगी। बिल्कुल सही बात है, पर कोर्ट ने फैसला कर दिया ना। रेस्ट जुडिकेटा, अरे सुनिए आप जरा एक मिनट, रेस्ट जुडिकेटा यहाँ अप्लाई होता है। अब ये बात अलग है कि हम उसकी अपील में जाएंगे, ये तो अभी जो नेकेड आई से नजर आ रहा है उसकी हम बात कर रहे हैं। दूसरे, जहां तक ASI के सर्वे का सवाल है, हमें उस पर यकीन है यानी हमें नहीं है यकीन। जो अब तक हुआ है वही होगा, जो सरकार कराएगी, जिनके वो लोग हैं जो करके वो ऑर्डर लिख के देंगे, जो उसका सर्वे बना के देंगे वही होगा।
हमें एक मालूम है। मिनट असगर खान साहब, जो आप खुद जो वकील होके कोई- कोर्ट का कोई- कंटेम्प्ट कर रहे हैं। ये हम- एएसआई की जो अभी- कोर्ट है, ये अभी कोर्ट ने बनाया कोई है, कंटेम्प्ट इसमें नहीं कर सरकार का रहे कोई हैं। हस्तक्षेप नहीं हम है। कोर्ट के लिए नहीं कह रहे हैं। इसमें सरकार हम का क्या कोर्ट के- हस्तक्षेप आप गलत है? और सुन- मैं आप एक बात गलत आपको कह और रहे हैं। कहना चाहता हूँ, आप अमीर फिर जी नोट आपके करिए, शो में गलत मैं फैक्ट्स कह दोबारा रहे कह रहा हैं। हूं। मैं ये नहीं होने दूंगा। मैं जो दोबारा कह 15 रहा हूं, मार्च आप कंटेम्प्ट कर रहे 2021 में हैं। अभी आप हाईकोर्ट कंटेम्प्ट ने कर रहे फैसला हैं। रिजर्व आप किया है, कंटेम्प्ट कर रहे हैं, हम नहीं कर रहे वर्शिप एक्ट जहाँ पे हमें- अप्लाई हम होता कोर्ट के है ऑर्डर उसके को लिए नहीं किया कर है। रहे। असगर खान अपनी बात को 30 सेकंड में कंप्लीट करिए। हाथ है। आप लोगों को और हमें इस चीज पे सोचना चाहिए, इस चीज की जरूरत क्या थी? यानी आपके पास सिर्फ और सिर्फ बीजेपी के लोगों के पास एक सीरीज है, एक के बाद दूसरा। चूंकि अभी अयोध्या का मामला जिस दिन खत्म हुआ उसी दिन ऐलान कर दिया गया था कि अब हम अगली किताब उठाएंगे और उसके पन्ने पलटेंगे। और पर ये बीजेपी उसी का के एक किस हिस्सा नेता है। ने ऐलान किया ये था? उसी असगर का खान, एक आप इतनी हिस्सा है। आप देश की रूलिंग पार्टी पे आरोप लगा रहे हैं कि उन्होंने ऐलान कर दिया था कि जिस दिन अयोध्या का ऐलान हुआ उसी दिन ऐलान हो गया था कि हम काशी की बात करेंगे। किस नेता ने ऐलान करा? प्लीज कोट करिए उसका नाम। किस नेता ने बोला काशी का नाम लिया? मथुरा की बात हुई थी। अरे साहब, ये तो 100 कुछ मस्जिदों की लिस्ट है आपके पास मौजूद, हमें मालूम है। अगर हम इसकी बात नहीं करेंगे, आप कहना क्या चाह रहे हैं कि 100 मस्जिदें ऐसी हैं? ये तो एक नहीं, ये आप क्या कहना चाह रहे हैं कि 100 मस्जिदें ऐसी हैं जो विवादित है? आप खुद कह रहे हैं ये बात। आप खुद असगर खान साहब, आप खुद असगर खान, देखिए आपको सुनना भी पड़ेगा। मैंने आपकी पूरी बात को सुना। असगर खान, आप खुद कह रहे हैं कि 100 मस्जिदें विवादित है। आप खुद कह रहे हैं इस बात को। हिंदुस्तान में आपने बोला 100 मस्जिदों की लिस्ट है ऐसे तो। हम वो बस सिर्फ इतनी बात कहते हैं जो अभी हमारे दोस्त ने कही कि मुल्क का माहौल खराब ना किया जाए तो बेहतर है। अभी तक भी जो हुआ है सबके सामने है, आपके भी सामने है। ठीक है असगर खान, अब आपने बोला कि मुल्क का माहौल खराब ना किया जाए। देखिए, मुझे उम्मीद थी कि आप कोर्ट के लीगल ऑफिसर हैं तो आप लीगली बात करेंगे, लेकिन आप भी नेताओं वाली बात करें कि मुल्क का माहौल खराब नहीं होना चाहिए। मैं आपसे तथ्यात्मक बात कर रहा हूं। सबसे पहले लीगल बात कह दी। एक तो ये कि हम उस ऑर्डर से संतुष्ट नहीं है, तो फिर बात सही है, आप उस ऑर्डर के खिलाफ जाइए। आप खुद जाइए हाई कोर्ट में, खुद जाइए अपर कोर्ट में, सेशंस कोर्ट में, जिस कोर्ट में आपको जाना चाहिए। ये आपका मूलभूत अधिकार है, इससे आपको कोई वंचित नहीं कर सकता। और जिस दिन जाएंगे आप, हम आपको कवर करेंगे, ये भी मैं आपको गारंटी देता हूं। जिस दिन आप जाएंगे उसको हम कवर करेंगे। लेकिन इस समय मूल बात यह है कि एएसआई के सर्वे से दिक्कत क्या है? और आपने तो एक बड़ी बात बोल दी, आपने बोला ऐसे तो 100 मस्जिदों की लिस्ट है। वो 100 मस्जिदों की लिस्ट कौन सी है? उसकी तो किसी ने जिक्र भी नहीं करा यहां पर। आप ही ने करा ना जिक्र मैंने कि 100 मस्जिदों की ऐसी तो लिस्ट है। बाबरी हो गई, काशी में हो गई, मथुरा हो गई, और 97 आप बता रहे कौन कौन सी 97? वो बताइए बात। आप अयोध्या पहुंचे थे, अयोध्या के बाद आप यहाँ पे आए हैं, बनारस पहुंचे हैं। इसी तरीके से एक एक करके आपको अच्छा ठीक है, ये सारी चीजें हमारी नजर में है। नहीं, इस पूरे केस में विष्णु जैन साहब जो है वो पिटिशनर भी है, इसलिए महत्वपूर्ण है। मैं तस्लीम रहमानी आपका रुख करता हूं। तस्लीम रहमानी, विष्णु साहब को हम विष्णु साहब को जाती तौर पर जानते हैं, हमें उनसे खूब अच्छी तरह मुलाकात है। वो तो एक वकील की हैसियत से काम करते हैं, वो वकील की हैसियत से शायद काम कर रहे हैं, वो पार्टी की हैसियत से काम शायद नहीं। बिल्कुल, तो हमने भी उनको वकील की हैसियत से बुलाया, आपको भी वकील की हैसियत से बुलाया। लेकिन देखिए अब देखिए, मेरा निवेदन है असगर खान साहब, आपने काफी समय लिया मेरे को अब तस्लीम रहमानी के पास भी जाना है। मेरे एक और मेहमान है, वो शांति से अपनी टर्न का इंतजार कर रहे हैं, उनके पास भी मुझे 1 मिनट के लिए जाने दीजिए, फिर वापस मैं आपको मौका दूंगा। तस्लीम रहमानी, महत्वपूर्ण इस समय यह है कि दस्तावेजों के मुताबिक 1936 में भी यह मामला कोर्ट पहुंचा था और अंग्रेज अफसरों ने, जिनका नाम भी यहां पर कार्यक्रम में मैंने कोट किया, जेम्स प्रिंसिप ने तैयार किया था नक्शा, और विश्वनाथ मंदिर का नक्शा कोर्ट में पेश किया गया था, जिसके मुताबिक बीच का जो हिस्सा है वहीं पर प्राचीन मंदिर का गर्भगृह बताया गया था। और अब उन्हीं चीजों को लेकर सवाल उठ रहे हैं। तो देयर इज अ हिस्ट्री टू इट। कैन यू डिनाई द फैक्ट? देखिए, 35 मिनट हो गए और मैं बड़े सब्र से बैठा हूं। जी सर। मुझे उम्मीद है आप भी उस सब्र का मुजाहिरा करेंगे। मैं इसको दूसरे नुक्ता नज़र से देखता हूं। मैं ना हिस्टोरियन हूं, ना मैं जज हूं, ना मैं लॉयर हूं। मैं थोड़ा बहुत पॉलिटिक्स की समझ रखता हूं, उसी नुक्ता नज़र से देखता हूं। मुझे उम्मीद है कि हमारी जो मौजूदा सरकार है, सेंट्रल गवर्नमेंट में है, बीजेपी की सरकार, बहुत जल्दी 1991 का जो रिलीजियस प्लेसेस एक्ट है उसे रिपील करेगी, ताकि देश की जो 15,000 मस्जिदों की लिस्ट विश्व हिंदू परिषद ने दे रखी है, वही मैं कह रहा हूं ना, मैं भी वही कह रहा हूं ना,
ताकि 15,000 मस्जिदों की जो लिस्ट दे रखी है विश्व हिंदू परिषद ने, उन मस्जिदों का सफाया किया जा सके। एक हिंदू राष्ट्र कायम करने के लिए इस देश में मस्जिदों का हटना भी जरूरी है, कुरान शरीफ के ऊपर पाबंदी लगनी भी जरूरी है, अजान पे पाबंदी लगनी जरूरी है, मस्जिदों पे पाबंदी लगनी, मस्जिदों में नमाज पे। और खुद मेरा चेहरा और मुसलमानों का चेहरा देख के जिन लोगों को ये दिखाई देता हो कि इनके डीएनए हिंदुओं के हैं, जो हमें भी हिंदू डिक्लेयर करना चाहते हो, वहां पर काशी विश्वनाथ का एक मंदिर और ज्ञानवापी मस्जिद को एक मसला थोड़ा ही है, बहुत पहले से मालूम है। 1989 में पालनपुर में बीजेपी ने राम मंदिर का इशू अडॉप्ट किया कि बाबरी मस्जिद की जगह राम मंदिर बनाएंगे। उसके बाद से हर मैनिफेस्टो में उसका जिक्र भारतीय जनता पार्टी के चला आया है। तो भारतीय जनता पार्टी किसी ने मस्जिद हटाने की बात तो करी नहीं, अभी तो एएसआई के सर्वे की बात हुई है। करने दीजिएगा प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट पे। किसने नहीं करी? किसने नहीं करी? अभी तक तो इस कार्यक्रम में तो किसी ने नहीं करी है। किसने नहीं करी है? अरे हमेशा की है, हमेशा की है। बीजेपी ने, विश्व हिंदू परिषद ने, बजरंग दल ने हमेशा की है। काशी की भी बात की है, मथुरा की भी बात की है, 15,000 मस्जिदों की भी बात की है, कुतुब मीनार पे भी मुकदमा हुआ है, ताजमहल पे भी मुकदमा, दिल्ली की जामा मस्जिद पे मुकदमा। तो ये तो ये देश अगर हिंदू राष्ट्र बनना है तो उसमें से मुसलमानों का नामो निशान तो मिटाना पड़ेगा ना। इसलिए भारतीय जनता पार्टी, आरएसएस, विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल, सुधांशु त्रिवेदी और विष्णु शंकर जैन ने के जरिए बाबरी मस्जिद को उन्होंने डेमोलिश किया, एक गुंडागर्दी के एक्ट के जरिए। उसी तरीके से ये भी करेंगे। देखिए, आप सुप्रीम कोर्ट के फैसले को गुंडागर्दी बता रहे हैं। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के निर्णय को सिर आंखों पे बिठाना पड़ेगा आपको भी, मुझको भी। वैसे आप संविधान की बात करते हो, सुप्रीम कोर्ट के फैसले को गुंडागर्दी कह देते हैं आप। आपने बोला बाबरी मस्जिद को गुंडागर्दी से हटा दिया गया। गुंडागर्दी संवैधानिक अदालत ने कहा, अदालत ने कहा है, अदालत ने कहा है कि गुंडागर्दी से वहां पर राम मंदिर बनाया जाएगा। अदालत ने वहां पे मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम का मंदिर बनाने की अनुमति दी है ना। नहीं, ये अदालत ही। अरे मुझे पूरी उम्मीद है ये जितने केस डाले, वैसे अभी कुछ देर पहले संविधान की बात हो रही थी, लेकिन अगर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने आपके पक्ष में फैसला नहीं दिया तो वो गुंडागर्दी है। ओके, सुधांशु त्रिवेदी पॉइंट। ओके, सुधांशु त्रिवेदी रिप्लाई। बार बार कोर्ट किया जाएगा, आप सुनते रहिएगा। आप देखिए, सुनिए तस्लीम रहमानी साहब, सुनिए। आपने 1991 का धर्मस्थल विधेयक यानी रिलीजियस प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट कोट किया, जो ये कहता है कि 15 अगस्त 1947 को अदर देन राम जन्मभूमि सभी धार्मिक स्थलों की स्थिति यथावत रहनी चाहिए। यही है ना आपका कहना? तो मैं आज आपसे पूछना चाहता हूं, क्या आप कहने को तैयार हैं कि 1990 में जितने सैकड़ों मंदिर तोड़े गए कश्मीर में उनको रीइंस्टेट करेंगे? आप ये कहने को तैयार है धुबरी, बरपेटा, मल्लापुरम, मालदा में जितने मंदिर तोड़े गए सबको रीइंस्टेट करेंगे? बोलिए। अगर नहीं करेंगे तो 15 अगस्त 47 का एक पार्शियल। मैं ये कहना चाह रहा हूं, अगर किसी धर्म स्थल की स्थिति यथावत रहनी है जो 15 अगस्त 47, तो सारे की रहनी चाहिए। ये सिलेक्टिव क्यों हो रहा है? कहने को तैयार है भाई, आप फिर बोल रहे हैं। मैं आपके बोलने में नहीं बोल रहा था ना। देश की हजारों मस्जिदों सरकारों ने आर्काइव्स के नाम पे, आर्काइव्स के नाम पे हजारों मस्जिदों के ऊपर ताला लगाया। आप खोलने को तैयार है? बोलिए। 16,000 हेक्टेयर लैंड वक्फ की सरकारी कब्जे में छोड़ने को तैयार है क्या? अरे क्या बात कर रहे हैं? कोणार्क के सूर्य मंदिर में ताला लगा हुआ है। हमारी आप जो बात कर रहे हैं, अब सुनिए मेरी बात, पहले आप मुझे जवाब दीजिए। कश्मीर के टूटे हुए मंदिरों को बहाल करना चाहते हैं या नहीं? और जहां जहां मंदिर तोड़े गए, और आप सर्वोच्च न्यायालय की बात करते हैं, सर्वोच्च न्यायालय ने जिन अवैध मजारों को कहा हटाने को तैयार है कि नहीं? नंबर 3, सर्वोच्च न्यायालय ने यह कहा कि मस्जिदों में लाउड स्पीकर नहीं होने चाहिए, या कहिए हटाने को तैयार है? ये हिंदू भाई, बोलिए भाई, क्या है? क्यों नहीं जवाब दे रहे इस पे? हिंदू भाई, कश्मीर के मंदिर अवैध मजारे और लाउड स्पीकर, इस पे बाकायदा कोर्ट के आदेश है, क्यों मानने को तैयार नहीं है भाई? और दूसरा, मैं आपको बात बताऊं, आपने देखिए आपके प्रोग्राम पे अमीश जी क्या दिखाई पड़ा। 2 वकील असगर खान साहब कह रहे हैं कि विष्णु जैन तो प्रोफेशनली बात कर रहे हैं। अरे विष्णु जैन बिल्कुल प्रोफेशनली बात कर रहे हैं, मगर आप या तो पॉलिटिकली बात कर रहे हैं या रिलीजियसली बात कर रहे हैं। कोई मजहबी बात कर रहा है, कोई सियासी बात कर रहा है। मतलब एक तरफ वारिस पठान ये कह रहे हैं वन से मॉस्क ऑलवेज द मॉस्क। ये तस्लीम रहमानी, असगर खान की बात हो रही है, असगर खान की बात हो रही है यहाँ पर। वारिस पठान भी नेता है, पार्टी की बात। सुनिए शुरू झूठ से क्या?
एक मिनट मैं विष्णु शंकर जैन आपकी बात आ रहा हूं। अरे भाई मैं किसी के बीच में नहीं बोलता हूं, मैं किसी के बीच में नहीं बोलता हूं। देखिए मुझे वारिस भाई की बात जाना है, मैंने आपको मौका दिया असगर खान। आपने डिनाई किया उसको, सिर्फ एक नजर से बात करते हैं। सुधांशु जी हमारी बात सुनिए। अरे सुनिए असगर खान साहब, हम 100 मस्जिदें नहीं है, हम हिंदुस्तानी मौलाना अली मियां की किताब में 3000 मस्जिदों का उल्लेख है। इसमें भी फर्क है। अरे आप और सुनिए, आप जो कहते हैं कि माहौल खराब हो रहा है, आपको एसआई पे भरोसा नहीं है। बीजेपी के माहौल से निकल के बाहर आइए। अरे सुनने की तो आप जरूरत रखिए, आप मेरे में बोले चले जा रहे हैं। वकील वाली बात है, कोई बात ही नहीं। देखिए असगर खान, ये जेनरिक बात है कि मुल्क को बर्बाद मत करिए, मुल्क में फेमिनिस्ट मत फैलाइए, जनरल बात है। लेकिन यहाँ पर हम थोड़ी लॉजिकल बात करें जो महत्वपूर्ण है। आपने बोला कि बीजेपी के डीएनए से बाहर निकली है, आपने सुधांशु त्रिवेदी को ये बोला। अब उनका तो डीएनए ही आरएसएस वाला है, संघ वाला डीएनए, तो क्या करिएगा आप इनका? बीजेपी के डीएनए से बाहर निकलना पड़ेगा। अच्छा ठीक है, अब सुधांशु जवाब दे देंगे इसका। अच्छा आपने सुधांशु, असगर खान आप बताइए ना। आप ही का सवाल लेके जा रहा हूँ असगर खान। हिंदुस्तानी भी है। असगर खान माफ करिए, असगर खान माफ करिए। क्यों उससे हटके बात करेंगे? ओके, आपने अपनी बात को ऑडियो डाउन करिए। अब सुधांशु त्रिवेदी 30 सेकंड में जवाब दिएगा सुधांशु जी। देन विष्णु शंकर जान एंड 30 सेकंड में वारिस पठान। देखिए साहब, मैंने जो बात कही है ये टेक्नोलॉजी का खौफ है जो बदलते हुए में। आपने कहा कि हमारा डीएनए एक करने में लगे। रहमानी साहब, अगर आज ये बात आती है कि इंडियन जेनेटिक पूल में हीमोग्लोबिन इतना होता है महिलाओं का पुरुषों का, तो हिंदू मुसलमान का अलग अलग नहीं होता। अगर ये कहा जाता है कि विटामिन B12 का लेवल इतना होता है, हिंदू मुसलमान का अलग अलग नहीं होता। विटामिन डी का लेवल इतना होता है। ठीक है, आज आपको दिख रहा है, अभी आगे और दिखेगा, क्योंकि बार-बार यहाँ पर बात हुई। ठीक है, सुधांशु आपने कहा, सुनिए, आपको एसआई पे भरोसा नहीं है। अरे अंग्रेजों की बनाई रिपोर्ट पे भरोसा नहीं है। अरे फतवा आलमगीरी पड़ी है, उसमें औरंगजेब ने खुद कहा है कि मैंने कितने मंदिर तोड़े, उस पर भरोसा है। ठीक है, तकरीर वाली होल्ड ऑन, सुधांशु होल्ड ऑन। विष्णु शंकर जैन एंड वारिस पठान ऑन स्क्रीन। विष्णु शंकर जैन एंड वारिस पठान ऑन स्क्रीन, नो वन एल्स। मेरा निवेदन, असगर खान आप नॉन स्टॉप मत बोलिए, मैं दोबारा आपके पास आऊंगा। विष्णु जी और वारिस पठान। विष्णु जी मैं आपके पास आता हूं। पूजा स्थल कानून 1991 नरसिम्हा राव सरकार ने यह बनाया था कानून, और 15 अगस्त 1947 से पहले बने धर्मस्थल में कोई बदलाव नहीं होगा। 1947 से पहले धर्मस्थल अपने मौजूदा रूप में ही रहेंगे, यह कानून है। और इस कानून पे बकायदा हम एक डिस्कशन भी कर चुके हैं। महत्वपूर्ण यह है कि आखिरकार यह फैसला, जो बात असगर खान कह रहे थे, ये लॉ के अनुरूप नहीं है। क्या इसी कानून के मद्देनजर कह रहे थे 1991 जो पूजा स्थल कानून है? जी बिल्कुल, ये इसी के मद्देनजर कह रहे थे। और आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा। मैं प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 की आपके चैनल पे कमर तोड़ना चाहता हूं। सबसे पहली इंपॉर्टेंट बात और लीगल बात यह है, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट सेक्शन 4 सब क्लॉज 2 क्या कहता है कि लोग अधूरा पढ़ते हैं प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट कि रिलीजियस कैरेक्टर जो 15 अगस्त 1947 का को था वो वही रहेगा। अब अपनी बात को अगर उदाहरण के तौर पे समझाऊं, अगर मैं कोई मस्जिद में जाके मूर्ति रख के पूजा कर लूं तो वो मंदिर नहीं हो जाएगा, और अगर कोई मुसलमान मंदिर में आके नमाज पढ़ ले तो वो मस्जिद नहीं हो जाएगी। यही बात प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट कहता है कि जो 15 अगस्त 1947 को सेक्शन 4 सब क्लॉज 2 कहता है रिलीजियस कैरेक्टर था वो वही रहेगा। और कितनी बड़ी विडंबना है साहब, देखिए यहाँ पे कि यहाँ पे ये लोग कह रहे हैं कि हम एक्ट मानेंगे, हम एक्ट मानेंगे। तो मेरा सवाल ये है कि काशी, सर वारिस पठान साहब रुक जाइए, 30 सेकंड उनको दीजिए, फिर 1 मिनट आपका है। वारिस 30 सेकंड उनको दीजिए, फिर 1 मिनट आपका है। अमीश जी बहुत इंपॉर्टेंट बात, ये लोग कह रहे हैं एक्ट मानेंगे ना। काशी विश्वनाथ एक्ट यूपी सरकार लाई है 1983 में, जिसमें पूरे एरिया को आदि विशेश्वर को घोषित किया जा चुका है। और 1997 4 SCC पेज 606 में सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस रामास्वामी ने इस एक्ट को कॉन्स्टिट्यूशनली अपहोल्ड किया है। तो कौन सा एक्ट चलेगा? काशी विश्वनाथ एक्ट चलेगा कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट चलेगा? वारिस पठान साहब से पूछे, ये लॉयर है। ठीक है, वारिस 26 रूल 10 क्या है? ठीक है, वारिस पठान देखिए, वारिस पठान मेरा सवाल, वारिस मेरा सवाल 1991 प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट है, काशी विश्वनाथ एक एक्ट है जो यूपी सरकार ने पास किया था 1980 के दशक में। लेकिन महत्वपूर्ण यह है कि एक फैक्चुअल बात यह है कि नंदी जो द्वार होता है भगवान शंकर का, उसका रुख, उसका जो द्वारपाल होता है उसका रुख मस्जिद की तरफ है। वो तो तथ्यात्मक चीज है, उसको कैसे बदलिएगा? वो तो तथ्यात्मक दर्शन करने के लिए जाएंगे, देख सकते हैं। अभी सुनिए, अभी बोल रहे थे मैं, वारिस की बारी है, नो वन एल्स, वारिस पठान ओनली। अभी सुनिए अमीश भाई, सुनिए जी।
सुनिए, अभी ये बता रहे थे कि यूपी के सरकार का एक कानून आया है। मैं बोलता हूं अगर सेंट्रल गवर्नमेंट का कानून अगर है प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 तो सुपरसीड करता है हर कानून को, वो मेन कानून है। और उसके बाद मैं इनको बताना चाहता हूं, शायद बाबरी मस्जिद के, सुनो एक मिनट, अच्छा सुनो, सुप्रीम कोर्ट ने बाबरी मस्जिद के केस में साफ इससे कहा था कि टाइटल डिसाइड करने के लिए एएसआई का जो रिपोर्ट है उसको मान्यता नहीं दी जा सकती, क्रेडिबिलिटी नहीं दी जा सकती। तो कहां से आप लेकर आए? अरे एएसआई तो फ्रॉड है, एएसआई कोई भी रिपोर्ट दे देगा, क्या उस रिपोर्ट के ऊपर हम मान लेंगे? बात नंबर 3, अभी जैसा अमीश भाई ने कहा कि वहां पर ये था, तो अमीश भाई ये सब चीजें हैं आस्था की, ये सब चीजें आस्था की। हमारा मुल्क आस्था पे नहीं चलेगा, हमारा देश संविधान पे चलेगा, हमारा देश कायदे कानून पे चलेगा। इसलिए आस्था की बात वारिस को स्क्रीन पे लेके आइए। वारिस पठान, आपने बड़ी महत्वपूर्ण बात करी। मैं आपसे 100% एग्री करता हूं कि भारत का कानून संविधान पे चलेगा। वारिस पठान ऑन स्क्रीन, नो वन एल्स। वारिस आपने बड़ी महत्वपूर्ण बात करी कि भारत जो है वो संविधान पे चलेगा। भारत तो संविधान पे ही चल रहा है। क्या आपको लगता है राम मंदिर अगर बनाया गया तो संविधान के दायरे में नहीं बना? क्या आपको लगता है कि आज लोअर कोर्ट ने जो फैसला दिया है, लोअर कोर्ट भी संविधान का हिस्सा है तो संविधान के दायरे में चल रहा है? आप ये तो असद साहब ने सवाल खड़ा करा, राम मंदिर का जब फैसला आया तो असद साहब ने सवाल खड़ा करा, वही पावर तो संविधान नहीं मानते आप कि अगर संविधान को अपनी सुविधा के अनुसार मानते हैं। अगर मैं अरे आप सुनिए अमीश भाई, चिल्लाने से कोई डिबेट नहीं होगा। मैं तो आराम से आपसे सवाल पूछ रहा हूं। संविधान ने मुझे अधिकार दिया है, कायदे कानून ने मुझे अधिकार दिया है कि अगर मैं लोअर कोर्ट के फैसले से संतुष्ट नहीं हूं तो हायर कोर्ट बनी क्यों है? आपका अधिकार है। अगर किया है लोअर कोर्ट ने तो हायर कोर्ट जो है उस एरर को रेक्टिफाई करेगा। अभी आपने इसी कार्यक्रम में बोला ये एएसआई फ्रॉड है। का जजमेंट अभी आपने इसी कार्यक्रम में बोला एएसआई फ्रॉड है, जो भारत के संविधान के दायरे में काम कर रही है। करना चाहते हो ये गलत है। एएसआई ब्यूरोक्रेट्स अपॉइंट होते हैं, उसके अंदर वो लोग का क्या है देखिए ये अमीश भाई, इसीलिए सुप्रीम कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट। और अब वक्त है टक्कर के कंक्लूजन का, और आज का कंक्लूजन यही है कि कुल मिलाकर अक्सर हम सुनते हैं दूध का दूध और पानी का पानी होना चाहिए, लेकिन दूध का दूध और पानी का पानी कैसे होगा? तथ्यों के आधार पर, फैक्ट्स के आधार पर। तो एएसआई अगर सर्वे कर लेगा तो दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, लेकिन अधिकार है, संवैधानिक अधिकार है हायर कोर्ट पे जाने का, इस फैसले को रुकवाने का, इस पे स्टे लेने का, वो जरूर करा जाए। लेकिन फैक्चुअली एक बात हजम नहीं होती कि जब सब कुछ सही है तो सर्वे से दिक्कत क्यों? फिलहाल सीएनबीसी आवाज की टक्कर में इतना ही। आप देखते रहिए सीएनबीसी आवाज। गुड नाइट, नमस्कार। मर्सराइज्ड कॉटन से बना कोठा